हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे ट्रेस करें। अगर आपकी पिंग पिंग जो है अगर ब्रेक हो रही है बार बार, जो अगर आपका इंटरनेट जो है रुक रुक के चल रहा है, तो उसको कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि प्रॉपर्टीज़ में जाके हमारे जो आईपी एड्रेस है वो क्या क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। ये तो हमारे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस हो गया, ये वाला जो हमारे सिस्टम का जो नेटवर्क कार्ड होता है उसका आईपी एड्रेस हो गया। ये डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है हमारा, जो बीच में राउटर है या हमारा जो बीच में सर्वर वगैरह है, उसका आईपी एड्रेस हो गया। ये डीएनएस सर्वर है, ये कहीं का भी हो सकता है, ये गूगल का हो सकता है डीएनएस सर्वर, या आपका लोकल राउटर भी डीएनएस सर्वर का काम कर सकता है। और ये अल्टरनेट का हो गया। अल्टरनेट में भी जैसे मैंने 192.168.1.1 डाल रखा है, जो कि गेटवे का भी 192.168.1.1 था। यानी हम गेटवे को भी, गेट जो हमारा जो राउटर होता है वो भी एक तरह से डीएनएस के रिले का काम करता है। यानी वो पीछे से डीएनएस की इंफॉर्मेशन लेता है और हमें आगे डीएनएस की सर्विस प्रोवाइड कर देता है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये तो लोकल आईपी एड्रेस हो गया 192.168.1.2। हम ये गेटवे का 192.168, इसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस पड़ेगा वो है 192.168.1.1। उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस पड़ेगा वो मेरा जो हमारे जो इंटरनेट प्रोवाइडर आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसका सर्वर का आईपी एड्रेस जो कि है 172.168.1.3.1। तो आइए इसको देखते हैं कि हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं पिंग कमांड के द्वारा। तो सबसे पहले तो हमें देखना है, हमें टाइप करना है पिंग। सबसे पहले तो हम अपने लोकल राउटर को ही पिंग करके देखते हैं कि वहाँ से जो सिग्नल है वहाँ से ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हमारा लोकल राउटर का आईपी एड्रेस था 192.168.1.1। इसको -T करेंगे। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पे अगर पिंग अगर नॉर्मल है, लेस देन 1 मिली सेकेंड है, तो ठीक है। अब इसका थोड़ा सा हम इसका जो पैकेट का साइज़ है वो हम बढ़ा देंगे, बफर का साइज़ हम बढ़ा देंगे -L। और मान लीजिए हम यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइट जो है 32 बाइट है। तो अगर हम इसको 1000 बाइट कर देते हैं तो भी ये लेस देन 1 मिली सेकेंड के अंदर जो है रिप्लाई दे रहा है। ठीक है। अब हमें पिंग करना है नेक्स्ट, यानी 192.168.1.1। राउटर के बाद क्या है, आईएसपी का सर्वर। तो उसका हम आईपी एड्रेस डालेंगे यहाँ पे, पिंग स्पेस 172.168.3.1 -T। टी लगाने से क्या होता है, जो कमांड है वो रिपीट होती रहती है, यानी पिंग जो है रुकेगी नहीं। नहीं तो अगर इस कमांड को यूज़ ना करें तो पिंग जो है 4 बार चलने के बाद रुक जाती है। तो इसमें हम माइनस, मान लीजिए हम यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, -T -L, इसको 1000। आप यहाँ देख सकते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा रहा है। अब इसको पहले नॉर्मल पिंग करके देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे टाइम जो है वेरी हो रहा है, यानी यहाँ पे तो लेस देन 1 मिली सेकेंड आया है, यहाँ पे इक्वल टू। अब यहाँ पे इसको कैंसिल करके -L, इसको 500 करके देते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिली सेकेंड था, फिर 1 मिली सेकेंड हुआ, फिर यहाँ पे 2 मिली सेकेंड हो गए, यहाँ पे 3 मिली सेकेंड है। यानी ये जो आपका जो प्रॉब्लम आ रही है, ये आपकी आईएसपी का जो सर्वर है वहाँ से लेके आपके घर के राउटर तक आ रही है, या फिर आपके घर तक के आने वाली केबल के द्वारा जो नेट आ रहा है उसमें आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 मिली सेकेंड है, 11 मिली सेकेंड। तो ये बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। तो यानी ये प्रॉब्लम कहाँ से है, आपके आईएसपी से आने वाली लाइन में, यानी आईएसपी से लेके आपके घर के राउटर के बीच में। तो यहाँ से हम इसको ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ से हमें पता लग गया है कि ये जो प्रॉब्लम वहाँ से सर्वर से लेके आपके घर के राउटर तक है। अगर ये पिंग हमारा चल जाता 172.168.3.1 वाला,
अगर ये पिंग हमारा चल जाता तो इसका मतलब हमारे राउटर से जो हमारा सर्वर है, जो आईएसपी का सर्वर है और हमारा घर का राउटर है, इसके बीच में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो पिंग है 172.168 वाली, ये ठीक चलेगी। और अगर ये ठीक चलती हैं तो उसके बाद हमें ये देखना है कि हमें ये देखना होता है कि हमारा जो अब इंटरनेट जो है वो हमारे आईएसपी तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे 8.8.4.4 यानी गूगल का आईपी एड्रेस डालेंगे। ये गूगल वालों का डीएनएस का आईपी एड्रेस होता है। इसमें -t लगाया, -l, और फिर यहाँ आप 1000 लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल -l को नहीं लगाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रिक्वेस्ट टाइम आउट आ गया है। नॉर्मल पिंग में भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका जो गूगल तक जो रिस्पॉन्स है वो सही नहीं है। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो अभी गूगल से तो हो सकता है, गूगल से हमारे आईएसपी तक तो लाइन जो हो सही होगी, पर उसके बाद हमारे पास आईएसपी से लेके जो हमारे राउटर तक जो है वो लाइन कहीं से ब्रेक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि इंटरनेट में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो पिंग कमांड का, वैसे अगर आप नेटवर्किंग की लाइन में हैं तो आप पिंग कमांड का बहुत ही ज़्यादा बहुत फ़ायदेमंद कमांड है। इसके द्वारा हम बहुत चीज़ें नेटवर्किंग को ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।